हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस विद एके ओबरॉय। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लीलास फ्रेंड क्लास 11 का ये पहला चैप्टर है, वेस्ट बंगाल बोर्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। Leela's Friend by R.K. Narayan is the first chapter of class 11 West Bengal board. So watch the video till the end. So let's start the chapter. Sida was hanging about the gate at a moment when Mr. Shiv Shankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. तो सीधा गेट के बाहर खड़ा था, हैंगिंग अबाउट द गेट मतलब गेट के बाहर खड़ा था। एट दैट मोमेंट यानी उस वक्त मिस्टर शिव शंकर वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट वरंडा ऑफ हिज हाउस। तो वो अपने घर के बरंडा में जो है, उनके घर पे बरंडा जो है वहाँ पे शिव शंकर खड़े थे। ब्रूडिंग ओवर द सर्वेंट प्रॉब्लम। और ब्रूडिंग ब्रूडिंग का मतलब कोई चीज़ को डीपली थिंकिंग, यानी कि कोई चीज़ को ध्यान से सोचना, विचार करना किसी चीज़ पे। तो वो कुछ सोच रहे थे। किस चीज़ पे सोच रहे थे? सर्वेंट प्रॉब्लम में, यानी नौकर चाकर के ऊपर कुछ सोच रहे थे। क्या प्रॉब्लम थी? कि घर पे उनका नौकर की कमी है, उनका जो काम वाम है उसके लिए वो घर के कामों के लिए एक नौकर ढूंढ रहे थे जो कि उनको नहीं मिल रहा था। सर, डू यू वांट अ सर्वेंट? सीधा आस्क्ड। सीधा पूछता है, बाहर खड़ा था वो गेट के, तो वो पूछता है कि सर, क्या आपको कोई नौकर की ज़रूरत है? Come in, said Mr. Shivshankar. As Sida opened the gate and came in, Mr. Shivshankar subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad shot. At any rate, the fellow looks tidy. Where were you before? He asked. तो उसके बाद जैसे ही सीडा ने पूछा कि आपको कोई नौकर की ज़रूरत है, तो शिव शंकर ने उसे अंदर बुलाया और देखकर सब्जेक्टेड किया, कि उसका एग्जामिनेशन किया, मतलब कि देखा कि ये सही है, इसका ढंग जो है वो सही है लग रहा था। बहुत ही टाइडी था, यानी साफ सुथरा फेलो था, साफ सुथरा लड़का था। और उससे ये पूछते हैं कि वेयर वे यू बिफोर, यानी कि तुम पहले कहाँ काम करते थे? सीडा सेड, इन अ बंगलो देयर, and indicated a wag somewhere in the doctor's house. What is his name? I don't know, master, Sida said. He lives near the market. Why did they send you away? They left the town, master, Sida said, giving the stock reply. तो सीडा ने बताया कि वो पहले बंगलों में काम करता था, डॉक्टर साहब के बंगलों में काम किया करता था। और जब उसका नाम पूछा गया मिस्टर शिवशंकर द्वारा, तो वो बताया कि वो तो मेरे को पता नहीं सर, वो मार्केट के आसपास रहते थे। तो फिर उसने पूछा, शिवशंकर ने पूछा कि तुमने वो नौकरी क्यों छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया? तो सीधा ये बोलता है कि सर, वो लोग शहर छोड़ के चले गए। ठीक है। सो मिस्टर शिवशंकर वॉज अनेबल टू मेक अप हिज माइंड. ही कॉल्ड हिज वाइफ. शी लुक्ड एट सीडा एंड सेड, he doesn't seem to be worse than other we have had. तो उसकी वाइफ को बुलाते हैं मिस्टर शिवशंकर, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि इस नौकर को मैं रखूँ या ना रखूँ नौकरी पे। तो उसकी वाइफ को बुलाते हैं, उसकी वाइफ आती है, देखती है कि नहीं, ये बंदा जो है ये सही दिख रहा है, ये उतना भी बुरा नहीं है, जो पुराने नौकर जो काम करके गए हैं उनसे तो ज़्यादा अच्छा ही दिख रहा है। लीला, their 5 years old daughter, came out, looked at Sida and gave a cry of joy. Oh, father, she said, I like him. Don't send him away. Let us keep him in our house. And that decided it. तो लीला आती है, उसकी जो 5 साल की बेटी रहती है वो आती है और बोलती है, पापा पापा, मुझे ये बहुत पसंद है, आप इसे काम पे रख लो, आप इसे मत भेजो वापस। और सीधा की जगह पक्की हो जाती है, नौकरी पे उसके पिता रख लेते हैं। शिवशंकर ने नौकरी पे सीधा को रख लिया। ठीक है, इतने तक समझ में आया कि सीधा गेट के बाहर खड़ा था, सीधा नौकरी मांगा, उसे शिवशंकर ने देखा, शिवशंकर ने डिसाइड किया कि इसे नौकरी पे रखूं या ना रखूं। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसकी वाइफ से एक बार पूछ लिया जाए। उसकी वाइफ से पूछा जाता है तो उसे भी वो बंदा सही लगता है। और फिर उसकी बेटी भी आती है और कहती है कि नहीं पापा, इसे रख लो, मुझे ये बहुत पसंद है।
और तो इसलिए डिसाइड हो गया कि ये हमारे घर पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सीडा वॉज गिवन 2 meal a day and 4 रुपये a month। सीडा को 2 वक्त का खाना और 4 रुपये महीने में मिलते थे। ठीक है, 4 रुपये अभी तो कुछ नहीं होगा, 4 रुपये एक दिन में ना ले कोई, भले 4 रुपये एक दिन के मिलते थे। उसके बदले ही वॉश्ड क्लोथ्स, टेंड गार्डन, रैन इरैंड्स, चॉप्ड वुड एंड लुक्ड आफ्टर लीला। तो वॉश कपड़ा धोता था, गार्डन साफ करता था। उसके बाद रैन इरैंड्स मतलब कि छोटे मोटे बाजार बाजार का काम कर देता था और इधर उधर हाथ बटा देता था। लकड़ी भी काटता था बंदा और साथ में लीला को भी संभालता था। बहुत मेहनती था सीधा यार, आप लोगों को सीखना चाहिए, बहुत मेहनती था सीधा और बहुत अच्छा नेकदिल इंसान था। ठीक है, और लीला का भी ख्याल रखता था बड़ी अच्छी तरीके से। सीडा कम एंड प्ले, लीला वुड क्राई। सीडा को बुलाती है खेलने के लिए लीला। एंड सीडा हैड टू ड्रॉप एनी वर्क ही माइट बी डूइंग एंड रन टू हर। चाहे कोई भी काम हो, सीडा को काम छोड़ के उसके पास जाना ही पड़ता था। एज शी स्टूड इन फ्रंट गार्डन विथ अ रेड बॉल इन हर हैंड। और वो खड़ी थी एक रेड बॉल को लेके गार्डन में। इस कंपनी मेड हर सुप्रीमली हैप्पी। और सीडा के रहने से उसको बहुत अच्छा लगता था लीला को। शी फ्लंग द बॉल, यानी हवा में उछालती है एट हिम एंड ही फ्लंग इट बैक, और उसे वो फिर से उछाल के दे देता है। एंड देन शी सेड नाउ थ्रो द बॉल इनटू द स्काई। और बोलती है कि अब सीडा इस बॉल को आसमान में फेंक के दिखाओ ज़रा, तब हम मानेंगे तुम अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक है, तो बॉल को आसमान में फेंकने बोलती है। सीडा क्लच्ड द बॉल, क्लोज्ड his eyes and for a second and threw the ball up। तो जैसे ही सीधा बॉल लेता है उसके आंखों के सामने लेके जाता है लीला के और ऐसे करके फट से ऊपर फेंक देता है। when the ball came down, और जैसे बॉल नीचे आता है, he said now this has touched the moon and come। तो सीधा बोलता है ये देखो, ये जो बॉल वापस आया ना, इस पे ये मून को छू के आया। ये जो है मैंने इतना ऊंचा इस बॉल को फेंका कि ये चांद को छू के आया है। यू सी हेयर द लिटिल बिट ऑफ मून स्टिकिंग। और तुम देखो यहाँ पे शायद चांद, थोड़ा सा चांद का टुकड़ा यहाँ पे चिपका होगा। तो लीला नीली एग्जामिन द बॉल फॉर टेरेस ऑफ द मून एंड सेड आई डोंट सी इट। लीला देखती है कि बॉल में, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट सेड सीधा। सीधा बोलता है कि आप तुमको थोड़ा जल्दी देखना चाहिए था, बिकॉज इट विल ऑल इवेपोरेट एंड गो बैक टू द मून। क्योंकि ये वापस उड़ जाके वापस मून के पास चला जाता है। मतलब जल्दी देखो तब दिखेगा, वरना ये वापस चला जाएगा। नाउ हरी अप। ही कवर्ड द बॉल टाइटली विथ हिज फिंगर्स एंड अलाउड हर टू पीप थ्रू अ लिटिल गैप। और वो पूरे जो बॉल को अच्छे से टाइट से पकड़ लेता है और थोड़ा गैप से देखने को कहता है, देखो देखो। यस सेड लीला। लीला ने कहा हाँ हाँ, आई सी द मून बट इज द मून वेरी वेट। हाँ हाँ, मुझे मून दिखा, लेकिन क्या ये मून थोड़ा ज़्यादा गीला नहीं है? सर्टेनली इट इज़ सेड सीडा। हाँ, मून तो गीला है, सीडा ने कहा। व्हाट इज इन द स्काई सीडा? सीडा से लीला पूछती है कि आसमानों में क्या है सीडा? तो सीडा बोलता है गॉड, ही सेड। भगवान होते हैं आसमान में। इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ एंड स्ट्रेच आवर आर्म कैन वी टच द स्काई? तो सीधा से पूछती है लीला कि अगर हम हाथ को ऐसे स्ट्रेच करेंगे छत से, हाँ सीधा करेंगे, तो क्या हम आसमान को छू सकते हैं? नॉट इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ फेयर, ही सेड, बट इफ यू स्टैंड ऑन अ कोकोनट ट्री यू कैन टच द स्काई। छत में तो खड़े होके नहीं छू पाएंगे। ठीक है, ऐसा सीधा कह रहा था कि छत पे तो खड़े होके मून को नहीं छू पाएंगे, लेकिन हाँ अगर नारियल के पेड़ पे चढ़ोगी और नारियल के पेड़ की ऊंचाई से अगर चांद को छूने की कोशिश करोगे तो जरूर छू पाओगी। हैव यू डन इट? आस्क्ड लीला। क्या तुमने कभी ऐसा ट्राई किया है, कभी किया है ये? तो लीला ने ये पूछा तो सीधा ने जवाब दिया, हाँ बहुत बार, मेनी टाइम्स, यस। whenever there is a big moon I climbed a coconut tree and touched it। जब भी बड़ा मून होता था, बड़ा चांद निकलता था, मैं चढ़ता था पेड़ पे और चांद को छू बैठता था। Does the moon knows you? तो लीला पूछती है क्या चांद तुम्हारा दोस्त है या चांद तुम्हें पहचानता है? Yes, very well. Now come with me। हाँ बिल्कुल, अब मेरे साथ आओ।
आई विल शो यू समथिंग नाइस, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा. दे वर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट के पास खड़े होके ही पॉइंटेड, यू सी द मून दे डोंट यू. तो वो पॉइंट करके दिखाता है कि क्या तुम्हें मून दिख रहा है, दिख रहा है ना. यस नाउ कम विथ मी ही सेड. तो लीला ने कहा जी हाँ मुझे दिख रहा है. तो सीडा ने कहा कि आओ मेरे साथ आओ, ही सेड, एंड टुक हर टू द बैकयार्ड. और उसे वो बैकयार्ड में ले जाता है. ही स्टॉप नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप. और वो कुएं के पास खड़ा होकर पॉइंट करता है कि चांद की तरफ देखो. द मून वॉज देयर टू. लीला क्लैप्ड हर हैंड्स एंड स्क्रीम्ड इन वंडर. लीला ने ताली बजाया और कहा कि अरे वाह, द मून हियर, इट वॉज देयर, हाउ इट इज. आई आस्क्ड इट टू फॉलो अस अबाउट. तो लीला ने कहा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया. तो लीला ने कहा कि मैंने इसे बुलाया, मेरे पीछे पीछे आओ. लीला रैन एंड टोल्ड हर मदर. और लीला जाकर अपनी मम्मी को बताती है कि सीडा नोज द मून. एट डस्क ही कैरीड हर इन एंड शी हेल्ड अ क्लास फॉर हिम. शी हैड a box filled with catalogs, illustrated books and stumps of pencils. तो लीला देख के खुश हो जाती है और उसके बाद ताली बजाने लगती है. अपनी मम्मी को जाके बताती है कि चांद सीडा का दोस्त है. और इसके बाद वो लोग हर दिन में वैसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जैसे कि वो एक क्लास करवाती है सीडा को, और एक कैटलॉग रखती है, एक इलस्ट्रेटेड बुक्स रखती है, पेंसिल्स रखती है. ठीक है. इट गेव हर ग्रेट जॉय टू प्ले द टीचर टू सीडा. और सीडा के साथ टीचर एंड स्टूडेंट खेलती है. सीडा उसका स्टूडेंट होता है और लीला टीचर बनती है. शी मेड हिम स्क्वैट ऑन द फ्लोर विथ अ पेंसिल बिटवीन हिज फिंगर्स एंड अ कैटलॉग इन फ्रंट ऑफ हिम. शी हैड अनदर पेंसिल इन द कैटलॉग एंड कमांडेड नाउ राइट. और उसे वो एक कैटलॉग देती है जिस पे वो लिखेगा, जैसे छोटा वाइट बोर्ड होता है ना उस टाइप का. वो उसे देती है, उस पर लिखेगा और पेंसिल से, और बोलती है नाउ राइट, लिखो अभी. एंड ही हैड टू ट्राई एंड कॉपी वट एवर शी रोट इन द पेजेस ऑफ हर कैटलॉग. और उसे वो कॉपी करना पड़ता है कि उस कैटलॉग में उसने क्या लिखा है, और वहाँ पे भी उसे लिखना पड़ेगा. शी न्यू 2 or 3 letters of the alphabet and could draw a kind of cat and crow. उसे 2 या 3 लेटर्स आते थे, अल्फ़ाबेट आते थे. लीला को वो सिखाती थी सीडा को, और कैट क्रो बनाना आता था. बट नन ऑफ दीज कुड सीडा इवन रिमोटली कॉपी. लेकिन चाहे वो अल्फ़ाबेट हो लाइक ABC, या फिर क्रो बनाना या कैट बनाना, सीडा से वो भी नहीं होता था. ठीक है. यानी सीडा को ना ABCD आती थी, ना उसे ड्राइंग आती थी. बट नन ऑफ दीज कुड सीडा इवन रिमोटली कॉपी. शी सेड एग्जामिनिंग हिज एफर्ट, इज दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द क्रो. क्या इस तरह से मैंने कौवे को बनाया था जैसे तुम बना रहे हो. इज दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द बी. क्या मैंने बी को इस तरह से बनाया था. शी पिटेड हिम. और वो थोड़ा मारती है उसे ऐसे मजाक में. एंड रीडबल्ड हर एफर्ट. और उससे ज़्यादा करके होमवर्क देती है, ज़्यादा पढ़ाती है. बट दैट गुड फेलो थ्रू एन adept at controlling the moon was utterly incapable to plying the pencil. और वो बंदा जो चांद से दोस्ती कर सकता है, चांद को अपने इशारों पे नचा रहा है, वो बंदे को ये नहीं आ रहा है. ऐसा सीधा सोच रही है कि क्या बंदा है यार, ये इसको ये नहीं आ रहा, और चांद इसका दोस्त है. कैसा कैसा कैसे लोगों से चांद दोस्ती कर लेता है. Consequently, it looked as though Leela would keep him there, pinned to his seat till his inflexible wrist cracked. He sought relief by saying, I think your mother is calling you into the dinner. और उसका थोड़ा हाथ ऐसे पकड़ लेती है. ठीक है. तो सीधा बोलता है लीला को, लीला लीला तुम्हारी मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है. ऐसे चोट लगने के टाइम से बोलते हैं ना, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है तुम्हें खाना खाने के लिए. लीला वुड ड्रॉप द पेंसिल एंड रन आउट ऑफ द रूम. और लीला पेंसिल रख के जल्दी जल्दी जाती है, और ऐसे बोलते हैं ना, मैं दोबारा आऊँगी पढ़ाने के लिए, हाँ भागना मत. तो ऐसे करके लीला चली जाती है. एंड द स्कूल आवर वुड एंड.
और इस तरह से स्कूल आवर जो होता है, कोचिंग क्लास जो लीला द्वारा चलती है, वो खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एपिसोड में या फिर इस पार्ट में ये पढ़ा कि किस तरह सीडा नौकरी पे आ जाता है और किस तरह लीला और सीडा के बीच में दोस्ती हो जाती है, किस तरह वो बताता है कि चांद उसका दोस्त है और लीला उसे पढ़ाती है, उसकी टीचर बन जाती है। लेकिन अगले पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों लीला के कारण सीडा को जेल जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ट्रेजेडी तो बहुत सारी है, तो आइए नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानते हैं। तो पूरे चैप्टर समझने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आई बटन पे लिंक है, आप जाकर देख सकते हो।